अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमा करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? जमा करना। ये रियाजी की किताब है आपकी बाल भारती की। इसमें आप सफ़ा नंबर 27 निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और दोनों के पास एक एक पासा है। इसका नाम शाहिद है और इसका नाम रज़िया है। शाहिद के पास हरे रंग का पासा है और रज़िया के पास भी एक पासा गुलाबी रंग का है। अब ये दोनों पासे मिलाकर इन्होंने क्या किए, एक बिल्डिंग जैसा बनाया। ब्लॉक को एक के ऊपर एक रख दिए। तो ये कितने पासे हो गए? ये दोनों मिलाकर कितने हुए बच्चों? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। दो अददों को मिलाने के लिए यानी उनकी जमा करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से जमा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। और इसको क्या पढ़ते हैं? जमा। क्या पढ़ते हैं? जमा। ये जो अलामत होती है 2 लकीरों वाली, इसको क्या कहते हैं? बराबर। बराबर की निशानी, ठीक है, बराबर की अलामत। ये बराबरी दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये तस्वीर में आपको 2 लट्टू दिखाई दे रहे हैं, भावरे, है ना। आम जबान में भावरा घुमाते हैं ना आप लोग सब। तो ये कितने हैं बच्चों? 1 और 1 2। कितने हैं ये? 2 है। 2 में और ये यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 भावरा है। कितना है? 1 भावरा है। ये किस चीज़ की अलामत है? जमा की अलामत है। जब ये 2 भावरों में 1 भावरा और मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी तरह से ये यहाँ पर कितने हैं बच्चों? लॉलीपॉप। ये 1 2 3। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। ये कौन सी अलामत है? जमा की अलामत है। ये यहाँ पर लॉलीपॉप कितने हैं? 1 2। कितने हैं? यहाँ पर 2 है। जब ये 3 और ये 2 को एक साथ मिलाया जाए, एक साथ रख दिया जाए तो कितने होंगे? गिनो। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। जमा की गाड़ी। जमा की गाड़ी क्या कहते हैं? जमा करना, बढ़ाना, इकट्ठा करना, कुल करना, मिलाना, ये सब क्या कहलाते हैं? जमा। ठीक है। कौन सा अमल किया जाएगा? जमा का अमल किया जाएगा। ये जमा करने के लिए मज़ीद अल्फाज है। यहाँ पर अदद दिए गए हैं हमें, तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये कितने मार्कर है बच्चों? ये 1 और ये 1 2 है ना। यहाँ पर 2 मार्कर रखे हुए हैं। और पेन कितने हैं? पेन टीचर के हाथ में कितने पेन हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 है। ये 4 और ये 2 कितने हो जाएंगे ये मिलाने पर, जमा करने पर? गिनो। 1 2 3 4 5 6। 4 पेन और 2 मार्कर मिलाने पर कितने हुए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं इस डब्बे में? इस डब्बे में जितने अदद लिखा हुआ है उतने ऊपर क्या बनाना है? मोती बनाना है हमें। ये कितने हैं? 3 है। तो ये बनाए हमने 1 2 3 मोती। यहाँ पर डब्बे में कितने अदद है? कौन सा अदद है? 2 है। तो कितने मोती बनाने होंगे हमें? 1 2 2। अब ये 3 और ये 2 कितने हो जाएंगे? ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 बनाओ। यहाँ पर 1 2 3 बना लिया हमने ये बॉक्स में के। अब ये बॉक्स में के 1 और 1 2। 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5।
यहाँ पर मछलियाँ कितनी है? 1 2 3। कितनी है? 3 है। और ये अलामत कौन सी है? जमा की है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। कितनी मछलियाँ ये? 5 है। जब हम 5 में 3 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपको तस्वीर बनानी है और जमा करके लिखना है। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ गए? 8 आ गए। कितने आ गए? 8। यहाँ पर कितने हैं तस्वीर में मेंढक? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 है। 4 में हम ये जमा करेंगे। इस तस्वीर में कितने हैं? 1 2 3। 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों? इनको मिलाकर गिनो और मिलाकर गिनने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको और तस्वीर बनानी है। इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे आपको सब हल करना है और हल करके टीचर को व्हाट्सएप पर भेजना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर सिफर मिलाया जाए तो कितने आएंगे। तो इस प्लेट में कितने संतरे दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 और 2। अब ये 2 संतरे आपने खा लिए तो कितने बच जाएंगे? सिफर। कितने बच जाएंगे? सिफर।